फ्लैट के अंदर दाखिल हुए, जाकर फ्रीजर देखा, फ्रीजर को जंजीरों से बांधा हुआ है। जैसे ही खोला तो उसके अंदर से एक ऐसी लाश मिली जो बिल्कुल सीधी लिटाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी शायद अपने बाल नोचने पे मजबूर हो जाएं। स्टोरी हमारे हमसाये मुल्क हिंदुस्तान से है, लेकिन आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग भी इस पे तवज्जो दें। आपके साथ भी कहीं ऐसे मामला हो सकते हैं। अब निम्रता नाम की लड़की है जो कि अपनी एजुकेशन मुकम्मल करती है। एजुकेशन के बाद वो नर्सिंग का कोर्स करती है और नर्सिंग का कोर्स करने के बाद कर्नाटका शहर जो है वहां आकर एक हॉस्पिटल में जॉब शुरू कर देती है। अब वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। अब ये लड़का उसको बड़ा प्यारा लगता है और ये मुलाकात ऐसी होती है कि उसकी एक फ्रेंड की सालगिरह थी हॉस्पिटल में और वहीं पर वो लड़का वहां पर आया था, उसकी फ्रेंड का कजन था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इनके दरमियान बातचीत होती है और उसके बाद ये आपस में रिलेशन में आ जाते हैं। 2 साल तक इनका रिलेशन चलता है। उसके बाद लड़का लड़की को कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लड़की दूसरे शहर की होती है। लड़की अपने माँ बाप से बात करती है और जो लड़का था उसका आगे पीछे कोई नहीं था, माँ बाप थे नहीं, सेटल था, पैसा जायदाद सब कुछ था। अब लड़की के माँ बाप जो है वो राजी हो गए, लड़का तो कोई था नहीं तो इसलिए वो राजी था। अब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद लड़की और लड़का उसी शहर में रहने लगते हैं। नम्रता जो है वो अपनी जॉब को जारी रखती है और इसी दौरान 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। इसके बाद इनके सारे मामला जो हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं, अच्छी जिंदगी चल रही है, हंसी मजाक खेल चल रहा है। अब 10 दिसंबर को क्या होता है कि 10 दिसंबर को इसका शौहर जो है जाता है थाने, पुलिस स्टेशन, वहां जाकर एक FIR दर्ज करवाता है। FIR क्या दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी जो है वो अभी तक घर नहीं पहुंची। सुबह जॉब पर गई थी, इतने बजे गई है, इतने बजे उसकी छुट्टी होती है, लेकिन मैं परेशान हूं कि अब तक आई नहीं है, तो लिहाजा एक रिपोर्ट गुमशुदगी की इंदराज किया जाए ताकि उसको आप ढूंढ सकें। सब थानों में उसकी तस्वीर भेजें ताकि पता चले कहाँ गई है, मैं बहुत परेशान हूं। अब पुलिस ने फौरी तौर पर एक रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये इसने घर आके वापस नम्रता के माँ बाप को भी फोन किया। वो भी अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए। अब वो भी पहुंच गए, सब परेशान है। पुलिस पहुंची इनको लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो रूटीन के मुताबिक जो उसकी टाइमिंग थी उसी टाइमिंग पे आई है और उसी टाइमिंग के मुताबिक वो वापस चली गई है। अब इसके वालिदैन परेशान है। पुलिस कहती है कि आप CCTV फुटेज दिखा दें। तो CCTV फुटेज जब इनको दिखाई जाती है तो उसके मुताबिक वो शाम को 5:05 पे हॉस्पिटल से निकलती है। अब वो तो टाइम के मुताबिक निकल गई। पुलिस अब उसको ढूंढ रही है। पुलिस ने क्या किया कि उसका जो CDR था, जो उसके मोबाइल का डाटा था, वो निकलवाया। अब मोबाइल का डाटा निकलवाया तो उसमें जो सबसे आखिरी कॉल थी उसको ट्रेस किया, उस पर कॉल की तो वहां पर जो लड़की बोली, उससे पूछा कौन, तो उसने कहा मैं सुमिता हूं। तो उन्होंने उससे कहा कि आप थाने आ जाएं, एक मामला कुछ आपसे डिस्कस करने, एक केस है उसमें आपसे तफ्तीश करनी, शामिल तफ्तीश करना है आपको। वो थाने पहुंच जाती है। वहां जाकर उससे बातचीत होती है। वो कहती मेरी फ्रेंड थी, लेकिन मेरी तो उससे सरसरी थोड़ी सी बात हुई थी रोजाना की रूटीन के मुताबिक। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वो अगवा हो गई है। अच्छा, पुलिस उसको बातचीत करती है, सवाल पूछती है, उसके बाद उसको जाने देती है। अब पुलिस क्या करती है, दूसरा काम कि उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करती है। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, उसके मुताबिक जो रिजल्ट आया, पुलिस ने फौरी तौर पर रेड की और उसके शौहर को जाकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन जो थी उसके घर की थी और उसके शौहर ने जो FIR लिखवाई थी उसमें उसने बताया था कि उसकी बीवी हॉस्पिटल से घर नहीं आई। अब पुलिस ने उसको उठाकर थाने ले आई। कोई सवालात नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधा उठाया जेल में और जाकर डंडा परेड शुरू कर दी। अब थोड़ी सी उसके प्यार मोहब्बत चली है तो वो फर बोलने लगा, कहता मैंने खुद अपनी बीवी को कत्ल किया है। अब पुलिस जो है वो सर पकड़कर बैठ गई कि इसने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया है। पुलिस कहती भाई पहले तो लाश बरामद कराओ। अब वो पुलिस को लेता है, अपने फ्लैट में जाता है। फ्लैट में गया, वहां पर जो तय खाना था उसमें जाता है। आगे एक फ्रिज पड़ा होता है, उस फ्रिज को 2 जंजीर लगे होते हैं, एक इस तरह से, एक छोटे रुख एक बड़े रुख, दोनों को ताले लगाए होते हैं। पुलिस पूछती है ये ताले क्यों लगाए हैं? कहता है इसके अंदर नम्रता है। अच्छा, फ्रिज को खोला है, खोल कर देखते हैं कि बिल्कुल लाश जो है वो सीधी है। एक होता है फ्रिज, एक डीप फ्रीजर होता है जो दुकानों में इस्तेमाल होता है, डीप फ्रीजर था। अब उसने कहा कि मैंने इसको मारा नहीं है, ये अंदर ठंड से मर गई है। ठंड से मर गई, अल्लाह के बंदे क्या किया था? कहता मैंने इसको जिंदा को इसके अंदर डाल दिया था, ऊपर से मैंने जंजीरें लगा दी और स्टोर के अंदर फ्रीजर रख के इसको चालू कर दिया था। अब ये ठंड से मर गई है। अच्छा, पुलिस अब लाश को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसको लेती है, थाने चली जाती है। अब सवालात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि मारा क्यों है।
अब ये शख्स बताता है कि जब मैं अपने गांव में रहता था तो मैंने एक नजूमी को अपना हाथ दिखाया था। नजूमी ने कहा था कि तुम सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकते। अब मैं चूंकि पढ़ा लिखा था, मुझे झटका तो बहुत लगा, लेकिन मैंने आकर अपना मेडिकल करवाया। जब मेडिकल करवाया तो मेडिकल की रिपोर्ट में भी यही कुछ आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन जैसी हमारी शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई। अब मुझे ये बात दिन ब दिन खाए जा रही थी कि ये गलत औरत है, इसका किसी के साथ चक्कर है। और मैं अक्सर घर में जब बैठा होता था, कभी मैं अपनी बेटी को सिगरेट लगा देता था, वो रोती थी, मुझे मजा आता था। और जब नवनीता मुझसे पूछती थी तो मैं कहता था गलती से लग गई है। अब एक दिन मैंने उसको गर्म इस्त्री लगा दी। हमारे यहाँ इसी बात पे लड़ाई भी होती थी कि मैं बच्ची के ध्यान नहीं रखता, उसके साथ इस तरह की हरकत करता हूँ। अब जिस दिन 10 दिसंबर को नम्रता घर आई है तो मुझे नहीं आइडिया था वो कमरे में है। मैं अपने कमरे में बैठा था, मैंने बच्ची को पकड़ा हुआ था और मैंने पटक के नीचे फेंक दिया। वो जैसे ही नीचे गिरी है तो नम्रता ने देख लिया। इस बात पर हमारा बहुत झगड़ा होने लगा। नम्रता मुझे कहती कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब हम लोग लड़ रहे थे, इसी स्नाह में मैंने उसे पकड़ा और किचन में ले गया और मैंने ले जाकर इसको फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। फ्रिज में बंद कर दिया और ऊपर से इसको बांध दिया। तो कुछ देर के बाद इसे ठंड लगी है, ऑक्सीजन खत्म हुई है, तो ये अंदर मर गई है। जब मैंने देखा ये मरी हुई है तो मैंने फ्रिज को जंजीरें बांधी और नीचे तय खाने में ले जाकर रख दिया। अब एक लड़की को इसने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि ये डर रहा था कि अगर इसने मुझसे तलाक ले ली, क्योंकि नम्रता जब लड़ रही थी उसने कहा कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम्हारी ये रोज बरोज हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और मुझे डर था कि अगर तलाक होगी तो मेरी बेइज्जती होगी, लोगों को बताएगी क्यों डिवोर्स ली है। तो मैंने इसी डर से इसको कत्ल कर दिया। मैं ये कहता हूं कि इंसान जितना सोच सकता है, अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है। तो इसलिए उसे अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था। अब इस शख्स को ये भी नहीं पता कि ये वाकई बच्ची इसकी है किसी और की है, सिर्फ एक शक के नजरिए पर बच्ची को टॉर्चर करता रहा। पढ़ा लिखा था, डीएनए करवा लेता। अगर नहीं करवाना था तो उसको तलाक देता, उसको कहता भाई तुम फारिग हो, तुम जाओ जिसके साथ रहना है। अब इसने बीवी के साथ कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसके ऊपर शक किया और उसको मार दिया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।